अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कीमा मटर की रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। इसके लिए लेंगे हम बीफ कीमा और ये जो है मैंने बिल्कुल बारीक नहीं करवाया, ये हल्का हल्का सा जो है ना जैसे मोटा होता है कीमा वैसा कीमा है ये। तो ये मैंने ले लिया है तकरीबन 500 ग्राम के करीब और इसी के अंदर हम डालेंगे हमारे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने इस तरह से कट कर लिए, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटे हैं। और साथ ही में हम इसके ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। ये तकरीबन बनती हैं 3 टेबलस्पून के करीब, तो ये हम इसमें डालेंगे। और हमने इसमें अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला, जिसके अंदर है तेज़पात, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च और ज़ीरा। साथ ही में हम अपने ऐड करेंगे इसके अंदर रेड चिली पाउडर जो कि है 2 टेबलस्पून के करीब, हल्दी हाफ़ टी स्पून और ये हमने लिया है धनिया पाउडर जो कि है 1½ टीस्पून के करीब। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब पानी, क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ देंगे और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। हमने सिर्फ हाफ़ कप पानी लिया है इसके अंदर डालने के लिए। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो इसके मिक्स के साथ मिक्सअप हो जाए। और अभी हम इसमें नमक डालेंगे। नमक लिया हमने 1 टीस्पून के करीब और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे अपने टमाटर। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और टमाटर की क्वांटिटी भी जो है हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। जब हम मिन्स बना रहे हों तो उसमें थोड़ी सी टमाटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा ऐड करेंगे। यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का टमाटर था जो इसमें हमने ऐड किया और हम इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे और फिर कवर करके रख देंगे। और जब आपने कवर करके रखना तो आपको हाई फ्लेम पे नहीं रखना, आपको मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है ताकि जो है मिन्स अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखिए हमारे जो है कीमा अच्छी तरह से गल चुका है और पानी भी आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और टमाटर, प्याज, सब मसाला जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है, तो हम इसको चूल्हे की आंच थोड़ी सी ज़्यादा करके हम इसका पानी जो है वो कोशिश करेंगे इसको खुश्क करें। और देखिए सारे जो है प्याज, टमाटर सब अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप हो गए हैं। और आपको भी इसी तरह से सारे मसाले डालने के बाद पानी की क्वांटिटी कम रखनी है और इस तरह इसको पकने के लिए रख देना है। और ये झटपट से रेडी होने वाली डिश है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। सब कुछ डाल के बस आप पकने के लिए रख दें और बाद में इसकी भुनाई करें और इसके अंदर मटर ऐड कर दें। और अभी देखिए हमने थोड़ी सी आंच जो है वो तेज़ की और तेज़ आंच पे हम इसको कुक करें ताकि इसका जो पानी हमें नज़र आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाए और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। और अब देखिए पानी आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना ऑयल। ऑयल हमने लिया है तकरीबन 200 ग्राम के करीब और हम ये ऑयल के साथ भी इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जितनी ज़्यादा आप भुनाई करेंगे उतना ही आपका कीमा अच्छा बनेगा। और साथ साथ जो आपको ये नज़र आ रहा होगा कीमा जो है वो थोड़े से इसके पीसेस से बन जाते हैं, डलियाँ सी बन जाती हैं। इसको साथ साथ आप जो है वो जब भुनाई करें तो कोशिश करें तोड़ते जाएं ताकि सारे कीमे की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। और अब भी देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है और कीमा अच्छी तरह से भुन चुका है और माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो अगर ये आप खुश्क मसाले निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं, जैसे तेज़पात हो गया, दालचीनी, और अगर रखना भी चाहते हैं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब के हमने लिए हुए मटर। ये फ्रेश मटर है और ये हमने छील के अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं और अब हम कीमे के अंदर ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने आपने तभी है जब कीमा जो है वो ऑयल को सेपरेट कर दे। आपको लगे कि अच्छी सी बुनाई होगी और ऑयल सेपरेट हो गया तो तब हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं मटर कीमा तो इसलिए जो है हमने सिर्फ मटर ही ऐड किए हैं। अब हम मटर के साथ इसकी बुनाई करेंगे और फिर हम इसके अंदर हल्का सा पानी ऐड करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल ड्राई ही खाना है तो आप इसी तरह भी इसकी हल्की सी आंच पे इसकी भुनाई करके इसको कवर करके रख सकते हैं।
और अगर आप थोड़ा सा जो है वो थिन खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मटर और कीमे की अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसको कवर करके रखेंगे 15 से 20 मिनट पे लो हीट पे, ताकि हमारे जो है मटर अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखिए हमारे मटर जो है वो प्रॉपर गल चुके हैं और कलर भी चेंज हो चुका है। और यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, गरम मसाला और साथ ही में हम ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको बिल्कुल लास्ट पे डालनी है। एक तो ये कि सब्ज़ मिर्च अगर आप लास्ट पे डालें तो कीमे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसकी जो खुशबू है इससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो गार्निश करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी खाने को, तो ख़ास तौर पे कीमा के लिए। तो गरम मसाला और सेकंड ये है कि सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और बहुत शुक्रिया आप सबका जो वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।